साथियों, आप सभी का इस सुबह के सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज कोई एक्सरसाइज की वीडियो नहीं बना रहा। वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन बोल के जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा खान पान के बारे में बताना चाहता हूँ। हमें पता होता है कि हमारे शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ स्वाद के लिए खानी चाहिए, क्या चीज़ स्वास्थ्य के लिए खानी चाहिए और क्या चीज़ हमें ऊर्जा के लिए खानी चाहिए। क्योंकि तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें स्वाद भी चाहिए, हमें पौष्टिक और संतुलित आहार भी चाहिए, और हमें शरीर से अगर काम करना है तो उसके लिए ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है। तो ना तो आप अकेले स्वाद के लिए खाएं, ना अकेले आप संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए खाएं, और ना सिर्फ आप ऊर्जा के लिए खाएं। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके देखिए कि आपको स्वादिष्ट भी लगे, आपके संतुलित आहार हो, पौष्टिक आहार हो, वो भी हो। और तीसरा, हम अपने शरीर से सारा दिन काम करते हैं तो उसको ऊर्जा भी चाहिए, और आपके भोजन में ऊर्जा का भी समावेश हो। अब इसमें दूसरा कोई नहीं बताएगा आपको, आप खुद अपने शरीर के ज्ञाता हो। जितना आप शरीर के बारे में जानते हो, दूसरा आपके शरीर के बारे में कोई नहीं जानता। तो आप अपने आप विश्लेषण करिए कि किन किन चीज़ों से आपके शरीर में आपका शरीर स्वीकार नहीं करता, किन किन चीज़ों को। जैसे कई साथी ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपका शरीर बता देता है कि अब मुझे और चाय की ज़रूरत नहीं है। अगर और चाय लेंगे आप तो वो कहीं ना कहीं पे हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक रहेगा। वहाँ पे थोड़ा सा हमें मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इच्छा तो है चाय पीने की, लेकिन शरीर ये कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। अब आप शरीर को चाहिए नहीं और आप उसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो क्या होगा? ज़बरदस्ती का जो इलाज होता है या ज़बरदस्ती का जो परिणाम होता है वही होगा। अब मैं एक्सरसाइज की वीडियो डाल रहा हूँ बहुत दिन से, आपका शरीर कह नहीं रहा कि एक्सरसाइज करनी है, और आप एक्सरसाइज करते हैं ज़बरदस्ती, तो भी आपका शरीर सही नहीं रहेगा। शरीर की आवश्यकता के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनका आप विश्लेषण करिए। क्या आपको खाना है, क्या आपको छोड़ना है, ये आपको विचार करना है। दूसरा, मैं एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूँ। मेरा एक साथी किसी के घर पे गया और उन्होंने स्वागत में उसके चाय बना दी, जबकि वो साथी मना कर रहा था कि जी मैं चाय नहीं पीऊँगा और चाय मुझे नुकसान करेगी। अब मान सम्मान और लोक लाज की वजह से उस साथी ने चाय पी ली, और चाय पीने के बाद उसको एसिडिटी हुई, उसको उल्टियाँ हुई, और मेरे से साथी कहने लगा कि उन्होंने मेरे को बीमार कर दिया, उन्होंने ज़बरदस्ती चाय पिला दी और इसलिए मैं बीमार हुआ। मैंने उस साथी को कहा, ना तो किसी ने आपके मुंह में ज़बरदस्ती डाली, ना ज़बरदस्ती हाथ में कप पकड़ाया, कप आपके आगे रखा था। ये आपकी मन को उसने समझा, जिसके हम घर गए या जिसके आप घर गए, कि ये कितना ज़ोर से मना कर रहा है, इसके मना करने में कितनी ताकत है। तो आपकी जो मना करने की ताकत थी उसमें कहीं ना कहीं पे कमी रही, और इसलिए उन्होंने मान सम्मान में आपका आदर करने के लिए आपको चाय दी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही उसके लिए आप किस ढंग से मना करते हैं, किस पोलाइट ढंग से, किस विनम्र ढंग से मना करते हैं, ताकि उसका भी मान सम्मान रह जाए और हमारे आपके शरीर को भी नुकसान ना हो।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय पे ज़रूर विचार करेंगे। ये विचार करने का विषय है, क्योंकि सारी गतिविधियाँ चाहे समाज की हों, चाहे हमारे घर की हों, चाहे खुद की हो, हमारे सभी गतिविधियाँ इस शरीर से ही होनी है। और शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने कामों को एक अच्छे और सुव्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। और पुनः ये वीडियो अगर आप सुनेंगे, अच्छी लगे तो सुन लेना, नहीं अच्छी लगे तो काट देना, डिलीट कर देना, आगे से भी मत सुनना। आपको ये लगे कि आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके हितैषियों के लिए अच्छी है, आपके बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए अच्छी है, तो सुन लेना, भेज देना उनको। और अगर आपको लगे कि इसका तो रोज़ रोज़ का काम है, इसने तो वीडियो बनानी है और भेजनी है, ये तो पागल है, पागल की भी सुन लेते हैं हम कई बार। तो अगर आपका मन आए तो सुन लेना, ना मन आए तो मत सुनना, ठीक है। आपको अच्छी लगे सुनना, और अच्छी लगे तो सुनना भी है फिर, और फिर इसको अपनाना भी है। सच्चे अर्थों में मेरे इस वीडियो बनाने का तभी सफल उद्देश्य होगा जब आप इसको सुन करके अपनाएंगे और अपने साथियों को, अपने हितैषियों को, अपने पोता पोती को, अपने बच्चों को सिखाएंगे और वो भी आत्मसात इसको करेंगे। तो पुनः आपकी सेवा में से विदा होते हुए, आपको नमस्कार करते हुए, प्लीज़ मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।